हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी रण सजने को है। ऐसे में सभी सियासी दल अपने अपने हौसलों के साथ जीत हासिल करने के लिए एक्टिव है। जहां बीजेपी जमीनी स्तर से लेकर हर मुद्दे पर काम कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी इस बार सत्ता पर काबिज होने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि कांग्रेस की गुटबाजी की जब तस्वीरें सामने आती हैं, तो सवाल यही खड़ा होता है बार बार कि आपस में एकता ही नहीं तो फिर जनता के लिए काम कैसे होगा। इधर पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से जब गुटबाजी पर सवाल किया जाता है, तो हर कोई पल्ला झाड़ते हुए नजर आता है। कहा यही जाता है कि न कोई अंदरूनी कलह है और न ही पार्टी में गुटबाजी है, लेकिन सच्चाई इसमें कितनी है वो कह पाना मुश्किल है। जींद पहुंचे हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने भी इस पर जवाब दिया है। कांग्रेस तो 3 गुट में जो है बटी जा रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री उसके गृह मंत्री में भी बोलने के संबंध नहीं, उसके बारे में कोई नहीं कहते। जिसको आपने धनखड़ जी को हटा दिया प्रदेश अध्यक्ष के बिना कोई वाक गुना, उसको हटा दिया। पूरे जाट समाज को गालियां दे रहे हैं, उसके बारे में आप कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो ये भी जो है आपको उजागर करना चाहिए। कांग्रेस की जो है ग्रुप की बात करते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में जो विभावना है उसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं होती रही। जो प्रकार से वो लोगों के साथ छलना करते हैं, जो जुमलाबाजी करते हैं, आज किसानों को जो है इतने 1.5 साल तक दिल्ली के किनारे पर रखते हुए जो वचन दिए उसका अमल नहीं करते, उसके बारे में चर्चा नहीं करते। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी अलग अलग गुट की अलग अलग रैलियों को लेकर सफाई पेश की है। कहा कि फायदा पार्टी को ही है, चाहे कोई अलग से रैली क्यों न करे। मकसद एक ही है, कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। वो अपना अलग से करना चाह रहे हैं तो ठीक है, वो करें, अपना कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में हमारे जो प्रदेश प्रभारी हैं उन्होंने अपना स्पष्ट कर दिया है। जो स्थिति है वो स्पष्ट कर दी है कि ना तो पीसीसी को कॉन्फिडेंस में लिया है उन्होंने, ना ही प्रभारी को कॉन्फिडेंस में लिया है। और ऐसी स्थिति में कोई एआईसीसी की कोई अप्रूवल उनको दी नहीं जा सकती, ये भी उन्होंने कहा है। तो जो प्रभारी जी ने कहा है वो सही है, वो सब पर लागू है। पार्टी के लिए काम कर रही है, पार्टी के खिलाफ तो कोई काम कर नहीं रही है, पार्टी का प्रचार ही कर रही है, उसमें नुकसान क्या है। नहीं, इस बात से मैं सहमत हूँ। साथ में इकट्ठे होकर चले एक अलग से इम्प्रेशन जाता है, जो अलग से है, लेकिन कर तो पार्टी का प्रचार रहे हैं। लेकिन ये बात ठीक है, अगर जो साथ में प्रचार करें तो उसका इम्प्रेशन थोड़ा सा और ज्यादा बेटर जाता है। तो उधर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने आगामी चुनावों में कांग्रेस की सरकार बनाने का बड़ा दावा किया है। देखिए, जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, वहाँ तो हम खूब जा रहे हैं। पब्लिक अलग अलग हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं पार्टी की तरफ से, विपक्ष आपके समक्ष पर ये आपकी जन मिलन, जन आक्रोश, जन मिलन, और ये चल रहे हैं कार्यक्रम। और अब हाथ से हाथ जोड़ो भी कार्यक्रम चला, और अब जो कार्यक्रम चला रहा है, हमने अभियान शुरू किया है घर घर कांग्रेस। तो कार्यकर्ताओं को यह है कि हर घर को अप्रोच करेंगे, तो उससे जो समर्थन मिल रहा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हरियाणा के लोग 36 बरादरी मन बना चुके हैं कि हरियाणा में तो कांग्रेस की सरकार आने वाली है। अब कांग्रेस की अंदरूनी कलह से हर कोई वाकिफ है। तस्वीरें साफ हो चुकी हैं, क्योंकि बार बार गुटबाजी की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो यही दर्शाती हैं कि पार्टी में एकजुटता नहीं है। हालांकि कांग्रेस के हर छोटे बड़े नेता का यही स्पष्टीकरण है कि पार्टी में कोई भी गुटबाजी नहीं है, लेकिन अब हर गुट अपनी अलग से रणनीति के साथ अलग रैलियों में जुट चुका है। दिल्ली से विनय सिंह के साथ जींद से परमजीत पवार की रिपोर्ट, सूर्य समाचार।